हेलो स्टूडेंट। फिर से आपका स्वागत है देव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और जो हमारा जो टॉपिक जो हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं वो कौन सा टॉपिक है? वो हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये जो है आपका तीसरा लेक्चर है किस पे? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, ठीक है ना। और देख रहे कि कौन सा वीडियो 3 या लेक्चर 3 हम लोग का है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था? दो वीडियोस हम लोग का क्या है कि पहला वीडियोस में हम लोग क्या देखे थे? कॉन्सेप्ट हम लोग देखे थे। दूसरा वीडियोस में क्या देखे थे कि 1 से 10 तक क्वेश्चंस देखे थे। और आज हम लोग को क्या करना है? 11 से लेकर के, है ना, हम लोग को क्वेश्चंस करना है। तो ठीक है, बिना समय, है ना, बर्बाद क्यों, हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आते हैं, क्या क्वेश्चन है देखिएगा। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है आपका 3x² माइनस 2x माइनस 1। अच्छा बताइए रूल क्या होता है? तो पहले रूल होता है कि कांस्टेंट कांस्टेंट को लीजिए और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -3। बीच का टर्म क्या है? -2। बीच का टर्म क्या है? -2। आपको पता है इसको क्या करना होता है? इसको फैक्टराइज करना होता है। क्या होना था? क्या करना होता है? फैक्टराइज। तो -2 को इस तरह से हम लोग को इसको क्या करना है? ब्रेक करना है। ब्रेक करना है, इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए? मल्टीप्लाई करने पर आपको -3 आ जाए। क्या हो जाएगा? तो -3 और 1, -3 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिए। -3 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? -3। और -3 और +1 लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा -2। आ गया। प्लस कर करके दोनों को जोड़ करके या दोनों को माइनस करके कितना आना चाहिए? -2 आना चाहिए था। और दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? -3। तो जो नंबर हम लोग को मिला, कौन मिला? वो मिला 3x² माइनस, और 2x के जगह पर, 2 के जगह पर क्या लिखाएगा? तो ये लिखा जाएगा -3x और +x-1 इज इक्वल टू क्या? 0। यहां से क्या करना है कि 3 कॉमन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 3 और 3 है तो 3 और 3 कॉमन निकल जाएगा। और क्या हो जाएगा? x। क्या हो जाएगा? x। 3 और x कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा? x। देखो बाबू, 3 कॉमन, एक्स स्क्वायर का एक एक x बाहर तो क्या रहेगा? एक x अंदर रहेगा, माइनस 3 और x, ये पूरा 3x बाहर है तो कितना रहेगा? 1 रहेगा। कोई दिक्कत वाला बात? कोई दिक्कत वाला बात नहीं। प्लस x-1 है। क्या है? x-1 है। तो यहां से 1 कॉमन निकल के आएगा। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन निकल के आएगा? 1 कॉमन निकल के आएगा। क्या हो जाएगा? ए भी हो जाएगा। x-1 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? x-1 इज इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए ठीक है, चलो यहां से ध्यान दो, यहां से ध्यान दो। ये हमारा x-1 और ये x-1 है। तो ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों तो क्या है? बराबर है। तो ये दोनों कॉमन निकल के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आपको पिछले वीडियोस में हम बता चुके हैं कि ये दोनों क्या होना चाहिए? ये दोनों सेम निकल के आना चाहिए। x-1 और x-1 क्या रहा? ये रहा 3x। क्या रहा? 3x। और ये क्या रहा? +1 इज इक्वल टू क्या? 0। बताया जाए आ रहा समझ में? 0। लेकिन हमको वैल्यू निकालना है क्या? x का। क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। इसलिए हमारा a और a b होता है, इसलिए x-1 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। और x का वैल्यू क्या होगा? 1। और 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। और x का वैल्यू हो जाएगा -1 बाई क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x का वैल्यू -1/3 हो जाएगा। मतलब जो है x का जो वैल्यू निकल के आ रहा है, x का जो वैल्यू निकल के आ रहा है, x का जो वैल्यू निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है कितना? आपका 1। और निकल के आ रहा है -1/3 निकल के आ रहा है। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? आसान सवाल था, आसान, एकदम आसान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 4x² माइनस 9x और इज इक्वल टू 100 है। क्या है? 4x² माइनस 9x और ये 100 इधर है, तो आपको पता है कि 100 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में 100 होगा और इधर क्या रखना है? 0 रखना है। क्या रखना है? 0। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो, क्या होता है? इज इक्वल टू 0 होता है। इसलिए इधर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसलिए 100 को हम लोग क्या करके इधर से, मतलब जो आरएचएस में था उसको ला करके एलएचएस में रखे तो क्या हो गया? तो प्लस को उधर ला करके रखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में। पता है आपको? एकदम पता है, ठीक है। तो देखिए ये 4 है। क्या है? 4 है। और ये क्या है? आपका है 100। क्या है? 100 है। तो 4 को -100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? कितना आना चाहिए? 4 को आप क्या करना है? 4 को आपको क्या करना है कि 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ जाएगा? -400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -400। एक बड़ा नंबर आ रहा है। क्या रहा है? एक बड़ा नंबर आ रहा है। मिडिल टर्म में क्या है? -9 है। क्या है? -9। अब आपको सोचना पड़ जाएगा। क्या करना पड़ेगा? आपको सोचना पड़ जाएगा कि इसको अब दो नंबर जो सोचना होता है उसको सोचे तो कैसे सोचे? सोचे तो कैसे सोचे? बात समझे कि नहीं समझे?
वो दो नंबर जो हमको सोचना रहता है वो कैसे कैसे सोच पाए। देखो बाबू एक है 400 है, क्या है 400, सोचने का तरीका बता रहे हैं। एक क्या चीज था, पहले से 4 था, पहले से क्या था 4 था, एक है 100 हो गया, क्या हो गया 100 हो गया। अब 100 को क्या लिख सकते हो, 4 into 25 लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं। एक क्या हो गया 4 हो गया, क्या हो गया 4। मतलब इसी 400 का हम क्या निकाल दे रहे हैं, एक है ना, एक लैंग्वेज में बोलते हैं फैक्टर्स, क्या बोलते हैं फैक्टर्स निकाल दे रहे हैं। तो ये हो गया 4 और 100 को क्या लिख दे रहे हैं 4 into 25। अब 4 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 16, और एक क्या है 25। अब इसका डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस देखो तो कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है। और यहाँ बीच में हमको चाहिए क्या 9 चाहिए, और यहाँ -9 है तो इसको माइनस दे देंगे और इसको क्या दे देंगे प्लस दे देंगे, तो +16 और -25 आ रहा है समझ में। अगर नहीं है बाबू तो ये सब बेसिक्स है, ये क्या है ये आपका बेसिक्स है, इसको आप कर लो, इसको क्या करो इसको सीखो, धीरे धीरे करके इसको सीख लो। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x² माइनस क्या हो जाएगा +16x, +16x -25x और -100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां से क्या कॉमन निकलेगा, यहां से कॉमन निकलेगा 4x, क्या कॉमन निकलेगा 4x, क्या बचेगा x बच जाएगा, और क्या +16 में से 4 बाहर आ गया तो क्या बचेगा 4 आ जाएगा, -25 है तो 25 और 100 में क्या कॉमन निकल के आएगा 25, तो क्या बचेगा। और देखो कॉमन तो 25 भी निकला है, साथ में माइनस भी निकला है, क्या निकला है साथ में हम माइनस। अगर माइनस बाहर निकला है बाबू तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज बचेगा वो क्या बचेगा, वो क्या बचेगा, वो क्या बचेगा से बताइए, वो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर में जो भी बचेगा उसका साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, एकदम चेंज होगा। तो ये क्या हो जाएगा एक्स, माइनस माइनस चेंज हो जाएगा क्या चीज में प्लस में। आपको बताएं कि ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर अगर हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जितना भी रहेगा और ऊपर वाला उसका साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, ऊपर वाला का साइन क्या हो जाएगा, इधर जो बचा हुआ उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा +4, क्या +4 और इधर इजिकल टू 0। आपको पता है ये दोनों सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब सही है। तो x+4 और 4x - 25 इजिकल टू क्या हो गया, ये आपका 0 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया। तो यहां से ये ध्यान दीजिए कि x+4 इजिकल टू 0 और 4x - 25 इजिकल टू क्या निकल के आया 0 निकल के आया। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा -4, और यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा तो 25/4 कितना आ जाएगा 25/4, क्योंकि -25 उधर जाकर के +25 और इधर जो 4 x में रहेगा वो 4 आकर के इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसलिए इसलिए हम बोल सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं कि जो x का जो वैल्यू आया वो आया हमारा कितना, एक तो -4 आया, कितना है -4 आया, और दूसरा कितना आया, दूसरा आया 25 हमारा 4 आया। तो -4 और 25/4 आ गया। बताइए कहीं प्रॉब्लम है तो बोलिए नहीं। अब क्या है 15x, क्या है 15x² है ना। तो a +6 है, इधर आकर के -6 और ये कितना हो जाएगा माइनस जो है -28 है, तो -28 ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है, ये चीज आपको क्या करना है, फिर से वही चीज 15 और -28 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई टर्म्स निकल के आ जाएगा, कोई ना कोई यहां पर नंबर आएगा कि नहीं, आ रहा बात समझ में। लेकिन जो भी नंबर आएगा फैक्टराइज होकर के ही आए, और वहां क्या है आपका माइनस है, क्या है माइनस है। अब समझने वाली बात क्या है कि 4 को है ना, ये जो 28 है इसको फैक्टराइज करो, क्या करो फैक्टराइज। यहां पर देखो बाबू -x है ना, और ए 15 इंटू -28 को मल्टीप्लाई करें ना तो एक बड़ा नंबर आएगा, फिर उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, फैक्टराइज करेंगे तो फिर तो यहीं से फैक्टराइजेशन आएगा, इसी दो नंबर से हमारा फैक्टराइजेशन निकल के आएगा। बात समझ रहे, क्योंकि उसका मल्टीप्लीकेशन भी वही नंबर आएगा। अरे बात समझे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 into 3, ये कितना हो जाएगा 7 into 4, कितना हो जाएगा 7 into 4। अरे बात समझ में, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना हो जाएगा, पंचों का 20 20 और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू 21, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 20 और 21 और इसका डिफरेंस हमको चाहिए, क्या चाहिए डिफरेंस चाहिए। तो -21 और +20x और -28 इजिकल टू 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसको फैक्टराइज करना होता है, क्या होता है इसको फैक्टराइज करना होता है। और जब आप फैक्टराइज करते हैं ना तो आपका एकदम सिंपल सा नंबर दिख जाता है कि वो जो नंबर है -x है वो कैसे आएगा। तो -x टूटा कैसे, 20 और 21, ठीक है ना, 20 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे जो ये नंबर आता है वही नंबर मल्टीप्लाई होकर के 20 और 21 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, आप मल्टीप्लाई करके देखो, आप क्या करो मल्टीप्लाई करके देखो, यहां से 3 कॉमन हो जाएगा तो 3x कॉमन, क्या बचेगा 5x माइनस ये क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7 प्लस
20 और 28, 20 और 28 में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। क्या है? 4 कॉमन। तो ये क्या आ जाएगा? 5x माइनस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। अब यहां से ध्यान दो, 5x माइनस 7 और 5x माइनस 7 कॉमन है कि नहीं है? एकदम कॉमन है। और इधर क्या हो जाएगा? 3x। क्या है? 3x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 और x का वैल्यू हो जाएगा 7 बाई कितना? 5। यहां से 3x अब प्लस 4 उधर जाकर के माइनस 4 और x इज इक्वल टू माइनस 4 बाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि x का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना निकल के आएगा? 755 और माइनस 4/3 बोला जाए। कहीं प्रॉब्लम है तो बोलो, यहाँ कहीं प्रॉब्लम है? समझ में आया? ये क्या था? 15 था और माइनस 28 था, यही था। अब इसको हम क्या लिख ले? इसको हम लिखे 7 और 4 कितना लिख ले? 7 और 4 लिख ले। इसको कितना लिखे? 5 × 3। बात समझे? ये क्या है? फैक्टर्स निकल के क्या निकल के आ गया? फैक्टर्स निकल के आ गया। और बस समझे, ये जो टोटल नंबर का क्या निकल के आ गया? फैक्टर्स। अब जो भी चीज, जो फैक्टर्स, जो दो नंबर, दो नंबर हमको मिलता है, 2 नंबर हमको जो मिलता है, जो बचेगा वही 2 नंबर में से मिलेगा। तो यहां से क्या निकल के? 21 आ गया और यहां से कितना निकल के आ गया? 20 निकल के आ गया। बात समझ रहे हैं? इसलिए समझा दे रहे हैं कि ये समझना बहुत जरूरी है। जब बड़ा बड़ा नंबर आए तो आप क्या करो? फैक्टर्स निकालो। क्या निकालो? आप फैक्टर्स निकालो। बात समझ में आ रहा है? ये चीज। चलो, कोई दिक्कत वाली बात है तो बोल सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। क्या है? इसको फिर आपको इसको लिखना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। 3x² माइनस 11। अच्छा, ये माइनस 11 उधर, जैसे 3x² यहां पर है तो माइनस 11 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 11x और प्लस 4 उधर जाकर के क्या हो जाएगा? -4 और इजिकल टू क्या होगा? 0 होगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब यहां से इसको फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा? -4 और क्या है? 3 है और ये कितना निकल के आ गया? ये निकल के आएगा -12। ये तो आसान है, ये तो आसान है, सोच सकते हैं। +12x और -x। बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ। 12 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 और 12x में से x जाएगा तो क्या? 11x और -4 इजिकल टू 0। बताइए कोई प्रॉब्लम है तो? यहां से 3x कॉमन, तो x प्लस क्या हो जाएगा? 4 होगा। -1 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 4 इजिकल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस ऑलरेडी यहां कॉमन निकाल लिए हैं। x + 4 कॉमन, तो क्या होगा? 3x माइनस 1 इजिकल टू 0 होगा। और x + 4 इजिकल टू 0 और 3x माइनस 1 इजिकल टू क्या? 0। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा? -4 और यहाँ 3x और -1 उधर जाकर के +1 और x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये जितना भी है बाबू, आपको कर लोगे ना तो 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉब्लम नहीं होने वाला। -4 और 1/3। और आप देख रहे हो ना कि कितना सारा आपके लिए इस तरह का सवाल लेकर के आ रहे हैं। लेकर के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? एकदम आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। क्या है? 48x² माइनस 13x माइनस 1 इजिकल टू 0। तो 48 है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? -48 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एकदम आ जाएगा। और बीच में क्या है? -13 है। क्या है? -13। इसको ब्रेक करो, कितना हो जाएगा? तो ध्यान दो, ये क्या है कि 16 और 3 होगा से बताओ। 16 3 जा 48। तो ये, अब यहां से देखो, इसका अगर डिफरेंस लेते हैं तो क्या निकल के? 13 निकल के आएगा कि नहीं आएगा? और वही चीज है, लेकिन -13 क्या लिखना है? -13 लिखना है। क्या हो जाएगा? तो -16x + 3x -1 इजिकल टू क्या? 0। क्या? 0। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां से 16 कॉमन निकालो और x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? 3x -1 और यहां से 1 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 3x - 1 इजिकल टू 0। बताना है कोई दिक्कत वाली बात है तो? 3x - 1 3x - 1 कॉमन आ रहा है, ये क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। और क्या? 16x + 1 इजिकल टू क्या? 0। तो यहां से 3x - 1 इजिकल टू 0। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? 3x 1 और x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 1/3। यहां से बता सकते हो 16x + 1 है। क्या है? 16x + 1 इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो 16x और a +1 उधर जाकर के -1 और x का वैल्यू -16 बाई क्या? सॉरी, -1/16। बोलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत वाला बात? x का वैल्यू कितना निकल के आ गया? x का वैल्यू जो निकल के आ गया वो निकल के आ गया 1/3 और क्या निकल गया? -1/16 बोला जाए। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलते हैं
तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट वीडियो को रख रहे हैं कि आपको क्या है कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, सीखना है। और कम समय में आप क्या करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको क्या कर रहा है कि हम लोग लेकर के आ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। कम समय में, है ना, रफ्तार सीरीज में क्या कर रहे हैं कि आपके लिए क्या रहे हैं, क्वेश्चंस ला रहे हैं। और आप बैठ करके क्या करते हैं, घर पे इस सबको बनाते रहिए, है ना। तो नेक्स्ट आपका क्या आएगा, फोर्थ वीडियोज आएगा किस पे, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही आएगा। और वो 15 से बाद में, 15 के बाद वो क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो आप एकदम, आपको इंतजार करते रहना है, ठीक है ना, कि कब वीडियो आ रहा है, ठीक है ना, कब एकदम जाकर के चेक करते रहना है, ठीक है ना, देव क्लासेस जूनियर पर, ठीक है ना। ये नाम एकदम याद रखना है, देव क्लासेस जूनियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए।